नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। तो आगे चलते हैं। तो आज मैं आपको जो आपका हिस्ट्री का सब्जेक्ट है क्लास 12th में, उसमें जो आपके न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग जो आपका पहला चैप्टर था ईंट मनके तथा अस्थियाँ, तो ये चैप्टर मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, टोटल मैंने आपको 4 पार्ट में ये वीडियो करवाया है कंप्लीट। तो इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो बनता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुवैकल्पिक प्रश्न, तो वो मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा। और यहाँ पे जो एमसीक्यू क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा उसका बहुत ही एक तरह से उम्मीद है बोर्ड एग्जाम में आने का। ठीक है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको आता भी होगा और बहुत अच्छा भी होगा। ठीक है, तो क्लास हमारी 12th है, सब्जेक्ट हमारा हिस्ट्री का है और चैप्टर हमारा फर्स्ट है यानी ब्रिक बीट्स एंड बोन्स। ठीक है, इसमें मैं आपको टोटल 30 एमसीक्यू क्वेश्चन बताऊंगा और 30 में से मैं आपको टोटल 5 या 6 क्वेश्चन दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दोगे। आप कैसे दोगे कमेंट बॉक्स में? तो सबसे पहले आप जो है अपना नाम लिखोगे, फिर जो है क्वेश्चन नंबर लिखोगे और फिर उसका जो आंसर होगा वो आप लिखोगे, ABCD कोई सा भी हो आप लिख दोगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो इसमें मैंने आपको बताया 30 एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे, चैप्टर हमारा ये है। ठीक है, तो 30 हमारा रहेगा एमसीक्यू क्वेश्चन और इसमें से मैं आपको 5 क्वेश्चन दूंगा कमेंट बॉक्स में का आंसर देने के लिए। ठीक है, शुरू करते हैं। और आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पे पूछ सकते हो। आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना और आपका कोई सवाल हो आप मुझसे वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हो। तो आगे चलते हैं। और आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन करें। हमारा जो ग्रुप है इसका नाम है A.K स्टडी पॉइंट। ठीक है, और इसका जो लोगो है या फिर इसके अंदर का जो फोटो है वो कुछ इस प्रकार का है। आपको यहाँ पर ऐसा फोटो दिखेगा उस ग्रुप पे आप जाओगे तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई। तो आपको मैंने वीडियो के सबसे पहले वीडियो में बताया था, पार्ट 1 में बताया था मैंने आपको कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है 1921 में दयाराम साहनी जी ने करवाई थी, हड़प्पा नामक स्थल पर खुदाई करवाकर। ठीक है, तो मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। आपका पहला ऑप्शन है 1921 ईस्वी, दूसरा 1925 ईस्वी, तीसरा 1926 ईस्वी और चौथा आपका है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है 1921, क्योंकि 1921 में ही दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा नामक स्थल पर खुदाई करवाई थी और वहाँ पे कुछ मोहरे मिल गए थे। ठीक है, जिससे ये पता लगाया गया कि यहाँ पर कोई सभ्यता रहती थी और फिर उस सभ्यता का नाम हड़प्पा इसलिए पड़ा क्योंकि वो स्थल जो है उसका नाम ही हड़प्पा था। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाने लगा या फिर नाम एक तरह से रखा गया। ये हड़प्पा सभ्यता का जो है एक तरह फोटो है हड़प्पा इलाके का। और दयाराम साहनी जी का जो फोटो है वो कुछ इस प्रकार का है। इन्होंने जो है सन 1921 में खनन का कार्य किया था या करवाया था। अब जो आपका दूसरा प्रश्न है वो है कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नगरीय सभ्यता थी, ऑप्शन बी ग्रामीण सभ्यता थी, ऑप्शन सी नई सभ्यता थी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता में कुछ नगर के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, कुछ नगर के प्रमाण मिले हैं जिससे ये सिद्ध हो जाता है कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि वहाँ पर आप सड़क देखोगे या आप वहाँ का कोई इलाका देखोगे तो बिल्कुल एकदम से है। ठीक है, वहाँ पे हर चीज़ एकदम बराबर तरीके से है। तो वो एक तरह से नगर सभ्यता या फिर नगरीकरण वहाँ पे है, शहरीकरण। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, नगरीय सभ्यता। ये देख लोगे आप, ये जो है हड़प्पा निवासी हैं जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, एक ये घर है और ये पूरा बड़ा इलाका है। तो आपका तीसरा प्रश्न है वो है कि हड़प्पा सभ्यता कितने साल पुरानी सभ्यता थी। तो आपको पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता जो है बहुत ही प्राचीन सभ्यता है। ठीक है, और बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैली हुई
सभ्यता है ये, ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता बहुत ही छोटे क्षेत्र में फैली हुई है, लेकिन ये बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैली हुई है। तो आपके ऑप्शन है 12,000 साल पुरानी, 2,000 से 5,000 साल पुरानी, या फिर 5,000 से 8,000 साल पुरानी, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही जवाब है वो है 5,000 से 8,000 साल पुरानी। लगभग की बात कर रहा हूँ क्योंकि सही पता नहीं है, इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है कि इतना पुराना हो सकता है ये सभ्यता। तो लगभग 5,000 से 8,000 साल पुरानी कैसे हम लोग मानते हैं। आपका जो चौथा प्रश्न है वो है हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो है दूसरा नाम क्या है। तो आपका जो ऑप्शन ए है सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको ही पता होगा जो सिंधु घाटी है वो हड़प्पा सभ्यता के एक तरह से पास में ही है। सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसके साइड में बसी हुई हड़प्पा स्थल था एक तरह से बसा हुआ साइड में। तो इसे हम एक तरह से सिंधु घाटी सभ्यता भी कह देते हैं और हड़प्पा सभ्यता भी कह देते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। आपका आंसर हो जाएगा ए। ये आप देख सकते हो, ये सिंधु नदी का चित्र है। नदी इस साइड से बह रही है और इस साइड जो है ये उधर आप जाओगे तो वहाँ पे हड़प्पा स्थल है। तो आपका अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का समय काल क्या है। तो आपको पता होगा, आपको मैं ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन ए 2600 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 2600 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। मान लो ये मैं आपको थोड़ा बता दूं, यहाँ पे सन 0 आ जाता है और यहाँ पर जो है मान लो एक तरह से 1500, ठीक है, 1700, 1900 ऐसे चलता जाता है। 2600 मान लो यहाँ पे आ गया और यहाँ से जब समय घटेगा, आपको पता होगा बीसी में जो है समय घटता है लेकिन एसी में समय बढ़ता है। आज 2023 है तो कल 2024 होगा, फिर 2025 होगा, 26 होगा, इसमें समय बढ़ रहा है लेकिन बीसी में घटता है। तो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व इसका समय काल है। 1900 में इसका अंत हो जाता है, सभ्यता एक तरह से नष्ट हो जाता है, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा सी। और प्राचीन भारत में सबसे पुराना सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता ही है, इसको मानते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है वो है हड़प्पा सभ्यता के बाद कौन सी सभ्यता आई। ऑप्शन ए वैदिक सभ्यता, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन सी सभ्यता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा वैदिक सभ्यता, क्योंकि 1500 ईसा पूर्व में वैदिक सभ्यता आई थी, ठीक है। और इसका जो समय काल है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और इसकी स्थापना जो है आर्यों ने की थी। आर्यों ने आक्रमण किया था तो हड़प्पा एक तरह से नष्ट हुआ और वैदिक सभ्यता शुरू हो गया, ठीक है। इसे हम वैदिक काल कहते हैं और इसको दो काल में बांट के देखते हैं एक तरह से। पहला 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, दूसरा काल जो है वो है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है। तो इसे हम दो काल में बांटकर देखते हैं। एक जो हमारा ये काल है इसको हम ऋग्वैदिक काल कहते हैं और जो हमारा दूसरा काल है उसको उत्तर वैदिक काल कहते हैं, क्योंकि पहला जो काल है इसमें ऋग्वेद की रचना हुई थी और कुछ रचनाएं जो है वो दूसरे काल में हुई थी, तो उसे हम उत्तर वैदिक काल में रखते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। आपको कुछ क्वेश्चन मैं दूंगा कमेंट बॉक्स में, तो आप उसका जवाब लिखोगे तो मैं समझूंगा कि आपको इसमें कुछ आता है, ठीक है। तो आपका जो अगला प्रश्न है वो है हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे, ठीक है। परिचित नहीं थे मतलब परिचित नहीं थे, कौन से धातु थे वो। तो ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद हो तो हड़प्पा सभ्यता में लोग जो है वो लोहा को जानते ही नहीं थे, ठीक है। लोहा से अपरिचित थे, उनमें लोहा के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं थी। उस समय लोहे की खोज नहीं हुई थी, कुछ पता नहीं था उनको, ठीक है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो वही लोहा एक तरह से इस जानकारी हड़प्पा निवासी को बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। और ये हमारा जो है उसी इलाके का फोटो है, इसको मैं आगे आपको बताऊंगा। आपका अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस देश में स्थित है। अब यहाँ पे आप
एक बात याद रखो, जो क्वेश्चन है वो पूछा गया वर्तमान में, वर्तमान यानी जो अभी चल रहा है। ठीक है, तो पहला भारत, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा पाकिस्तान, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद होगा जो भारत का मान लो मैप है, मैं आपको छोटा सा बनाता हूँ कि मान लो कुछ इस प्रकार का भारत का मैप होता है। ठीक है, तो ये जो साइड आपको दिख रहा है ये पाकिस्तान का है, अभी पाकिस्तान का, लेकिन उस समय भारत का हिस्सा होता था 1947 के पहले। तो जो है ये था भारत का एक तरह से पूरा इलाका। और आपको ये पता होगा, मैप में आपको दिखाऊं तो मैप आपका कुछ इस प्रकार का है। एक मिनट, आप ये देखो, ये जो यहाँ पे आपको साइड दिख रहा है, यहाँ पे आपको हड़प्पा स्थल दिखेगा। ठीक है, हड़प्पा दिखेगा, और यहाँ पे आपको जो है इस साइड मोहनजोदड़ो की सभ्यता या फिर मोहनजोदड़ो स्थल जो वो दिखेगा। ठीक है, तो आप ये देखो, ये जो साइड है ये है पाकिस्तान का साइड, लेकिन पहले ये पूरा हिस्सा भारत का होता था। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछ रहा है वर्तमान समय में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ, किस देश में स्थित है। तो आपका आंसर आ जाएगा पाकिस्तान, क्योंकि बंटवारे के बाद जो है ये दोनों अलग हो चुके हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा पाकिस्तान। अगर ऐसे पूछता कि जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई तब हड़प्पा स्थल किस देश में था, तब भारत का नाम आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक ही थे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अब आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में रिपीट हो सकता है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि हड़प्पा के खोज का श्रेय किसे जाता है। ठीक है, किसे जाता है ये श्रेय। तो आपके ऑप्शन है दयाराम साहनी, राखाल दास बनर्जी, जॉन मार्शल, या इनमें से कोई नहीं। आप ये फोटो देखो, ये राखाल दास बनर्जी जी का है, और ये हमारे जॉन मार्शल जी का है, और ये दयाराम साहनी जी का है। तो ये तो है राखाल दास बनर्जी, तो इन्होंने जो है मोहनजोदड़ो नामक स्थल पे खुदाई करवाई थी। ठीक है, और दयाराम साहनी जी ने जो है हड़प्पा नामक स्थल पे खुदाई करवाई थी, और ये तो इनका नेतृत्व था इन दोनों के ऊपर। ये जॉन मार्शल थे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के दूसरे डायरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पूछा है हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय। तो आपको पता होगा 1921 में दयाराम साहनी जी ने जो है हड़प्पा नामक स्थल पे खुदाई करवाई थी। तो श्रेय जो है वो दयाराम साहनी जी को जाएगा, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही हड़प्पा नामक स्थल पे खुदाई करवाई थी। ठीक है, अगर ऐसे पूछते कि मोहनजोदड़ो नामक स्थल पर खुदाई किसने करवाई या फिर खोज का श्रेय किसे जाता है, तो राखाल दास बनर्जी जी का आ जाता। ठीक है, वैसे इन तीनों का महत्व है हड़प्पा के खोज में। ठीक है, लेकिन अभी क्वेश्चन के अनुसार आंसर ये आएगा, तो आंसर हमारा ए है। आपका अगला प्रश्न है कि मृतकों का टीला किसका शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, मृतकों का टीला का शाब्दिक अर्थ है। आपके ऑप्शन है हड़प्पा का, मोहनजोदड़ो का, नदी का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये पता होगा जो मोहनजोदड़ो है वो हम इसका अगर शाब्दिक अर्थ तोड़ें तो मृतकों का टीला हो जाता है। ठीक है, मृतकों का टीला, तो हमारा आंसर आ जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये देख सकते हो, ये साइड का पूरा इलाका है ये। आपका अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो के खोज का श्रेय किसे जाता है। अब यहाँ पे आप ध्यान रखो, क्वेश्चन पलट चुका है। वहां पे पूछा था हड़प्पा के खोज का श्रेय किसे जाता है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है मोहनजोदड़ो का श्रेय किसे जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा, आपको ऑप्शन के अनुसार बताता हूँ। ऑप्शन ए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी राखाल दास बनर्जी, ऑप्शन सी जॉन मार्शल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब देखो, हड़प्पा नामक स्थल पे तो दयाराम साहनी जी ने खनन का कार्य करवाया था, तो इनको हम कट कर देते हैं, मोहनजोदड़ो का इनका कोई रिश्ता अभी है नहीं। जॉन मार्शल, ये तो इनका नेतृत्व था, इनको भी हटा देते हैं। तो जो राखाल दास बनर्जी जी थे, इनका यहाँ पे आंसर ये आ जाएंगे, क्योंकि मोहनजोदड़ो नामक स्थल जो है वहाँ पे 1922 में इन्होंने ही खनन का कार्य करवाया था। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है कि खोज का श्रेय मोहनजोदड़ो नामक स्थल पे एक तरह से करवाया गया था, तो इसका श्रेय या फिर इसका एक तरह से श्रेय किसे जाता है। ठीक है, तो राखाल दास बनर्जी जी, यानी मान लो एक तरह से ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों द्वारा सिंचाई के लिए किन किन साधनों का प्रयोग किया जाता था। अब मान लो हड़प्पा निवासी के लोग हैं, ए नंबर का, बी नंबर का, सी नंबर का, डी नंबर का, ई नंबर का, ये पूरा खेत है। अब इनको यहाँ पे सिंचाई करना है तो किन साधनों से करेंगे, इनको करना है तो किन साधनों से करेंगे, इनको करना है तो किन साधनों से करेंगे, इनको करना है तो किन साधनों से
करेंगे। तो वो साधन कौन कौन से थे? तो आपके ऑप्शन भी आपको बताता हूँ, नहर, कुएं, जलाशय, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। क्यों आ जाएगा? तो आप देखो, हड़प्पा जो क्षेत्र है या हड़प्पा स्थल के जो निवासी हैं, वो सिंचाई करने के लिए, खेतों में सिंचाई करने के लिए नहर का प्रयोग करते थे, कुएं का प्रयोग करते थे। ठीक है, कुछ कुएं के प्रमाण भी मिले हैं, जलाशय, जल तो बहुत सारे थे, तो जल का भी प्रमाण वहां मिला है। यानी कुल मिलाकर तीनों का ये प्रयोग करते थे। तो हमारा आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, और आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा डैश नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है गंगा नदी, ऑप्शन बी रावी नदी, ऑप्शन सी जमुना नदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है हड़प्पा डैश नदी के तट पर। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा रावी नदी। ठीक है, रावी नदी इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि हड़प्पा जो रावी नदी के बिल्कुल नजदीक में है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। रावी नदी का आप चित्र देख सकते हो, कुछ इस प्रकार का है। अब आपका अगला प्रश्न आ जाता है कि कालीबंगन वर्तमान समय में डैश में स्थित है। इसे हम कालीबंगन भी कहते हैं, कालीबंगा भी कहते हैं, ये दो तीन नाम से जाना जाता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी मुंबई, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान या फिर याद होगा कि जो कालीबंगन जो है ये वर्तमान समय में राजस्थान में स्थित है। ठीक है, राजस्थान में ये स्थित है। आप ये देख सकते हो, उसका थोड़ा चित्र है। अब आपका अगला प्रश्न आता है कि मोहनजोदड़ो डैश नदी के तट पर स्थित है। तो यही चीज है, वहां पे जो है उसका पूछा गया था, हड़प्पा का, यहाँ पे दूसरा। ठीक है, तो आपके चारों ऑप्शन है, आपका सही आंसर क्या आएगा आपको पता होना चाहिए। तो आपका जो सही आंसर है वो सिंधु नदी आएगा, क्योंकि ये जो सिंधु नदी आपको दिख रहा है, मैंने आपके सामने फोटो रखा है, तो मोहनजोदड़ो इससे बिल्कुल पास में। अगर आप मैप देखोगे तो मैप, ये पाकिस्तान का इलाका है तो इसी साइड में है, और ये मोहनजोदड़ो भी यहीं पर, हड़प्पा थोड़ा दूरी पे है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, वो रावी नदी के पास में है, और ये जो है ये सिंधु नदी के पास में है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि हड़प्पा या फिर सिंधु घाटी सभ्यता सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी है? यानी ऐसी कौन सी वस्तु है जिससे हड़प्पा सभ्यता खोज में बहुत ज़्यादा मदद मिलता है, बहुत ही विशिष्ट, बहुत ही मुख्य वस्तु कौन सा है? आपके ऑप्शन है हड़प्पाई मोहर, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इनमें से कोई। आपका सही आंसर आएगा, आपका सही आंसर आ जाएगा मोहर आ जाएगा, क्योंकि 1921 में जब दयाराम साहनी जी ने खनन का कार्य करवाया था, तो वहां से कुछ मोहरें मिली थी। ये आप देख रहे हो, ये भी एक मोहरे हैं जो उस समय मिला था। आपके एनसीईआरटी में जो पहला चैप्टर दे रखा है, उसके शुरू के पन्ने में आप राइट साइड में देखोगे ऊंचाई पर, तो ये मोहर आपको वहां पे देखने को मिलेगा, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल पर यही मोहर मिला था। और इससे ये पता लगाने में बहुत ही आसान हो गया, आसानी हो गई कि वहाँ पे कोई सभ्यता कैसे रहता था। ठीक है, तो ये बहुत ही एक तरह से विशिष्ट पूरा वस्तु है हड़प्पा की खोज में। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, यहाँ पे आपको लिख भी देता हूँ, हड़प्पाई। ऐसे आपका क्वेश्चन आ जाएगा, डैश दे देगा, आपको वहाँ पे आंसर लिखना पड़ेगा। अगर ऑप्शन दे देता है तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए, अगर ऑप्शन नहीं देता तो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, वो है हड़प्पाई मोहर डैश नामक पत्थर से बनाई जाती थी। तो हड़प्पाई मोहर है वो किस पत्थर से बनाई जाती थी? तो आपके ऑप्शन भी मैं आपको बता देता हूँ, चर्ट, तेलखड़ी, कॉर्नेलियन, इनमें से कोई। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, नीचे आपको कमेंट बॉक्स दिख रहा होगा, यहाँ पे आप मुझे बताओगे। आप ऊपर अपना नेम लिखोगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर आप मान लो 17 है, तो आप लिखोगे क्वेश्चन 17। इसका आंसर आप मैं नहीं बताता हूँ, इसका आंसर आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आप इसका कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो आपका अगला प्रश्न है कि मिट्टी के हल के प्रारूप कहाँ से मिले हैं? आपके ऑप्शन है चौलिस्तान और बनावली से, गुजरात से, दिल्ली से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा मिट्टी के हल के जो प्रारूप है वो जो है चौलिस्तान और बनावली से मिले हैं। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे मिट्टी के प्रमाण मिले, हल मिला है, बहुत सारे खिलौने जो आप देखे थे इसमें वो मिला था। एक बैलगाड़ी जो आपको यहाँ दिखा होगा,
मैंने आपको जब पढ़ाया था चैप्टर उसमें बताया था, तो वो बैलगाड़ी भी वहीं से मिला है, ठीक। बहुत सारे प्रारूप मिले हैं। ये आपको अगला क्वेश्चन जो आपका है, इसको भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आपका क्वेश्चन क्या है कि नहरों के कुछ अवशेष, नहर जो है उसके कुछ अवशेष डैश से प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन है अफगानिस्तान और पोतगई, ऑप्शन बी गुजरात और लोथल या गुजरात के लोथल, हरियाणा और बनावली, यानी हरियाणा के अंदर जो बनावली है वो, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है, आप नीचे बताओगे इसका आंसर। फिर आपका अगला प्रश्न आ जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप इसका ये जो क्वेश्चन है इसको पढ़ते ही आप समझ जाओगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। आपके सामने मैंने लिख दिया। आपके ऑप्शन है हड़प्पा, ऑप्शन बी बनावली, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको पहले लिख के बताया था हड़प्पा, तो आपका आंसर हड़प्पा आ जाएगा, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल पर खुदाई हुई थी, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, जुते हुए खेत के साक्ष्य या फिर सबूत डैश से प्राप्त हुए हैं, कहाँ से हुए हैं। आपके ऑप्शन गुजरात के लोथल से, राजस्थान के कालीबंगन से, महाराष्ट्र से, या इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। मैं देखूंगा कि आप कितना एक सीरियस हो पढ़ाई को लेकर, ठीक है, क्या आप चैप्टर पढ़ चुके हो, आपको कितना आता है वो नीचे पता चल जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे आपका प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो में जो बस्तियां हैं वो डैश हिस्से में विभाजित थी, ठीक है। मोहनजोदड़ो आप देखोगे तो जो आपको फोटो दिखेगा, वो ऑप्शन बताता हूँ, 2, 4, 10 या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा मोहनजोदड़ो में दो हिस्से में बस्तियां विभाजन थी। एक ऊपर को हम कहते हैं दुर्गे और नीचे को हम कहते हैं निचला शहर। दुर्गे बहुत ही छोटे क्षेत्र में फैली हुई एक क्षेत्र था, ठीक है, इलाका था, और निचला शहर बहुत ही दूरी तक फैला हुआ था। तो ऊपर को हम दुर्ग कहते हैं और नीचे को निचला शहर कहते हैं। आप फोटो भी देख सकते हो, ये देखो, आप ऊपर देखोगे तो ये दुर्ग है, ये पूरा आपको इलाका दिख रहा है, और नीचे आप देखोगे तो बहुत ही लंबे क्षेत्र में फैला हुआ है, इसे हम निचला शहर कहते हैं, इसे हम कहते हैं निचला शहर, और ऊपर को दुर्ग कहते हैं। तो आपका अगला प्रश्न, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता क्या है, डैश है। तो आपके ऑप्शन है कृषि, जल निकास प्रणाली, ठीक है, पूजा पद्धति, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैं थोड़ा हिंट देता हूं इसमें ताकि आपको आसानी हो। तो देखो यहाँ विशेषता पूछ रहा है, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा। ऑप्शन ए आपका नहीं हो सकता, ऑप्शन डी आप काट लो, इन दो में से एक आंसर है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आपको मैंने हिंट दिया है थोड़ा सा। तो आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का निचला शहर डैश भवनों का उदाहरण है, किसका उदाहरण है। तो आपके चारों ऑप्शन है, तो आपका आंसर आज देखो, यहाँ पे आप आंसर निकालने की, अगर आपको आंसर नहीं आता तब भी आप थोड़ा सोच सकते हो कि आप कैसे आंसर निकालोगे। धार्मिक केंद्र बोल रहा है, तो धर्म से वहां जुड़ा हुआ तो कुछ निचला हिस्से में कुछ है नहीं। दोनों तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक यहाँ पर कट चुका है, तो दोनों की तो सवाल ही नहीं उठता। ये कट गया, हमारा एक आंसर बचेगा आवासीय भवन। अगर ये गलत होता ना तो हमारा आंसर ये आ जाता, लेकिन यहाँ पे पहले ही आंसर गलत है, तो दोनों का सवाल खत्म, ये आंसर कट जाएगा। ये बच गया और ये बच गया, तो इसमें और इसमें कौन सा हो सकता है। अब आप अगर चैप्टर पढ़े हो तो आप यहाँ पे तुक्का नहीं मारोगे, आप डायरेक्ट ढूंढ लोगे, हमारा आंसर बी हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर बी हो जाता है, ये वही चित्र है, ये पूरा निचला शहर है, इसको हम भवन कहते हैं, आवासीय भवन। तो आपका अगला प्रश्न है कि हड़प्पा बाट किस पत्थर से बनाए जाते हैं। आपको पार्ट सेकंड में मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया था, ये जो पत्थर है या ये जो बाट है, इसको हम चरट नामक पत्थर से बनाते थे या बनाया जाता था। तो हमारा आंसर आ जाएगा चरट। अगर आपका ये आंसर था तो आप बिल्कुल सही आंसर बताए हो, ठीक है। ये देखो, ये बाट है, जैसे अभी हम बाट यूज करते हैं 1 किलो का, ठीक है, 1 kg, 2 kg, 3 kg, तो वहां पे भी कुछ बाट होते थे। तो आप बाट देख सकते हो, ये थोड़ा भारी है, ये हल्का है, ये इससे हल्का है, ये हल्का है, ये बहुत छोटा, और ये आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये बाट है, ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी के बुक का फोटो है। तो इसका आंसर आ जाएगा चरट। आप ये भी देख सकते हो, ये एक ही पत्थर है, बाट है। अब ये जो आपका क्वेश्चन है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के लेख जो हैं उसको नविकों का देश कहते हैं, ठीक है। आपके ऑप्शन है मेलुआ,
मगान, मिस्र, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या शिल्प कार्य के अंतर्गत नहीं आता? आप क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। शिल्प कार्य जो है उसके अंतर्गत नहीं आता, अंतर्गत नहीं आता, नहीं पूछ रहा है यहाँ पे। तो मनके बनाना, शिकार करना, मोहर बनाना, इनमें से कोई नहीं। तो आप ये देखो, हड़प्पा जो निवासी लोग हैं वो मनके का निर्माण करते थे, मनके बनाते थे, तो हमारा ये आंसर सही है। ये मतलब एक तरह से ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये हमारा कट जाएगा। शिकार करना, हमारे पूरे पहले चैप्टर में शिकार का नाम कहीं नहीं आया हड़प्पा सभ्यता में, कहीं भी नहीं। ठीक है, मोहर बनाना बनाते थे ये लोग, और इनमें से कोई नहीं, कट जाएगा। तो आप क्या समझे? पूछ रहा है शिल्प कार्य के अंतर्गत नहीं आता। तो मनके बनाना तो आता है, शिकार नहीं आता, मोहर बनाना आता है, इनमें से कोई नहीं, कट जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, शिकार करना। ठीक है, शिकार करना, ये देख लो, ये भी बनाया गया है कुछ कुछ चित्र। ये माला है, ये मनके का बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इस प्रकार बनाए जाते थे, इसमें मोती आपको दिखेगा, एक दो, एक लंबा माला है इस तरह। ठीक है, अब आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के सामने सिंधु घाटी सभ्यता घाटी की एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा कर दी। अब किस वर्ष किया? ये जो आप देख रहे हो पूरा क्षेत्र है, नई सभ्यता की खोज हो चुकी है। हड़प्पा सभ्यता हम इसे कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, मोहनजोदड़ो की सभ्यता कहते हैं। ये जॉन मार्शल जी का फोटो है, इन्होंने ऐलान कर दिया था पूरे विश्व के सामने कि एक नई सभ्यता की खोज हो चुकी है। तो किस वर्ष किया? आपके ऑप्शन है 1922, 1923, 1924 या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद होगा 1922 तो हो ही नहीं सकता, 1923 का नाम ही नहीं है, 1924 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1924 में इन्होंने जो है पूरे विश्व के सामने ऐलान कर दिया कि मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता से भी बहुत प्राचीन सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, जिनका खोज हमने कर लिया है। आपका लास्ट और सबसे आखिरी प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक प्रथा बारे में पता लगता है, किससे पता लगता है? शिव का जो मोहर मिला था वो चित्र से, वृक्ष और प्रकृति की पूजा से, मातृ देवी की मूर्ति से, या उपरोक्त सभी। तो आप देखो, एक शिव जी का वहाँ मूर्ति मिला था, ठीक है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। तो इससे हमें हड़प्पा निवासी लोग जो हैं उनके धार्मिक प्रथा के बारे में पता चलता है, ये सही आंसर है। वृक्ष और प्रकृति की पूजा, ये भी सही है। मातृ देवी की एक मूर्ति मिली थी, ये भी बिल्कुल सही है। यानी हमारा आंसर जो है उपरोक्त सभी आ जाएगा, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन का वीडियो है वो समाप्त होता है। तो इस प्रकार मैंने आपको चैप्टर पढ़ा दिया, एमसीक्यू क्वेश्चन बता दिया, और इसके अगले वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, लॉन्ग शॉर्ट कोई सा भी है वो आपको बता दूंगा जो एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और जितना हो सके उतना शेयर जरूर करें, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे तो आपका भी फायदा है और आपके दोस्त का भी फायदा है। ठीक है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपका नुकसान है, क्योंकि अगर मान लो हम कोई वीडियो डालेंगे अपने चैनल पे तो उसका नोटिफिकेशन यानी मैसेज जो आपके पास नहीं आए। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है बेल आइकन ही आपको दिलाता है। अगर आप ये क्लिक नहीं करोगे तो वो नोटिफिकेशन आपके पास। तो ये था हमारा वीडियो, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।